दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनर ऑफ मेडिसिन का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने एफोरिज्म 16, 17 और 18 को डिस्कस किया और उसमें हम लोगों ने परसेप्शंस के ऊपर भी डिस्कशन किया था, जिसमें देखा कि परसेप्शन अगर हमारे लोअर इमोशन स्टेट में चले जाएंगे तो फिर हमारी वाइटल फोर्स की एनर्जी कम हो जाएगी और फिर डिजीज़ का प्रोडक्शन शुरू होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग एफोरिज्म नंबर 19, 20 और 21 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हैनीमैन सर ने हमको मेडिसिन की जो क्यूरेटिव पावर है किसी भी ड्रग की उसको बताया है, उसको हम लोग कैसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो एफोरिज्म 19 में हैनीमैन सर लिखते हैं कि नाउ सिंस डिजीज आर डिफाइनेबल ओनली एज एवरेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ हेल्थ, यानी कि जो डिजीज़ हैं वो एवरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ में हमारी में होगा, एवरेशन होगा, तभी हम फिर उसको डिजीज स्टेट में जाएंगे, यानी कि उसको हम डिजीज कहेंगे। विच डिक्लेयर देमसेल्फ बाय सिम्टम्स, जो अपने आप को सिम्टम्स के थ्रू प्रस्तुत करेगी। तो इस स्टेट ऑफ हेल्थ में हमको दो चीज़ों को समझना होगा, एक फीलिंग को और एक फंक्शंस को। यानी कि फीलिंग सबसे पहले डिस्टर्ब होंगी, उसके बाद जो सेल है उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, तो इसको हम स्टेट ऑफ हेल्थ कहेंगे। जब ये डिस्टर्ब होगी तो फिर साइन एंड सिम्टम्स का प्रोडक्शन शुरू होगा। उसके बाद लिखते हैं एंड सिंस अ क्योर ऑल्सो पॉसिबल become possible only by changing this aberration of feeling back into the healthy state, यानी कि अगर हम किसी पेशेंट को क्योर करना चाहते हैं तो उसकी इस स्टेट ऑफ हेल्थ को बैक करना होगा, उसकी फीलिंग्स को हमको बैक करना होगा, तभी फिर हम उसको क्योर कर सकते हैं। We may readily understand how impossible it would to be cure disease by medicine unless these possess the power of altering the state of health depend on feeling and function of the organism। अब अगर हम उसको क्योर करना चाहते हैं तो वो मेडिसिन कैसी होनी चाहिए, उस मेडिसिन के अंदर क्या पावर होनी चाहिए। ऐसी मेडिसिन जो स्टेट ऑफ हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर सकती हैं, उनसे हम किसी भी तरह का क्योर नहीं कर सकते। तो जो मेडिसिन हैनीमैन सर ने हमको दी हैं उसकी प्रूविंग हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर हुई है। वो इसीलिए हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर करी है जिससे कि हम उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ को, यानी कि उसकी फीलिंग को और जो सेल के अंदर जो फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं उनको हम लोग समझ सकें। और हैनीमैन सर ने जो मेडिसिन हमको दी हैं उनके अंदर हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, तभी फिर हम उसको क्यूरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी बीमार व्यक्ति को देंगे तभी फिर वो ठीक होगा, उसकी बीमारी से उसको निजात मिलेगी। तो जो क्यूरेटिव पावर है वो मेडिसिन की, वो स्टेट ऑफ हेल्थ को अफेक्ट करने वाली होनी चाहिए। उसके बाद लिखते हैं इनफैक्ट द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन मस्ट रेस्ट अलोन ऑन देयर पावर ऑफ ऑल्टरिंग द सेंसोरियल कंडीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि जो मेडिसिन है उसकी जो क्यूरेटिव पावर है वो किसी भी पर्सन की जो सेंसोरियल कंडीशन को वो जो अफेक्ट करती है इसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जब हम मेडिसिन की प्रूविंग को समझते हैं, जो मेडिसिन हैनीमैन सर ने हमको दी हैं, तो उसमें हमको उसकी सेंसोरियल कंडीशन को ज़रूर समझना होगा। और पेशेंट जब हमारे पास आएगा तो उसकी भी सेंसोरियल कंडीशन को जब हम समझेंगे तभी उसको सिमिलरिटी के बेस पे मेडिसिन देंगे, तभी फिर वो उसकी डिजीज़ ठीक होगी, अदरवाइज़ वो डिजीज़ ठीक नहीं होगी। तो जैसे हम लोगों ने स्टेट ऑफ हेल्थ में दो चीज़ों को समझा, एक फीलिंग को और एक सेल के फंक्शन को, उसी तरह से सेंसोरियल कंडीशन में हमको दो चीज़ों को समझना होता है, जिसमें सेंसेस और हमारे परसेप्शंस। तो जो यूनिवर्स ने हमको सेंसेस दिए हैं, 5 सेंसेस दिए हैं, उन सेंसेस का काम है कि जो आउटर वर्ल्ड है उससे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उसको ब्रेन तक भेजना, फिर ब्रेन के अंदर वो इंटरप्रेट होती है और फिर हमारे परसेप्शंस तैयार होते हैं। और इन परसेप्शंस को तैयार होने के लिए 3 एनर्जीज़ और काम करती हैं, जिसमें हमारी विल पावर, हमारी इंटेलेक्ट की एनर्जी और हमारी मेमोरी की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो हमारी पास्ट की लर्निंग्स हैं उन लर्निंग्स सेव रहती हैं उस मेमोरी के अंदर, और जब भी हमारी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव करके उसको इन्फॉर्म करके ब्रेन में भेजते हैं, तो मेमोरी के साथ, वो पास्ट की मेमोरी के साथ इंटरप्रेट होता है और फिर हमारे जो परसेप्शंस हैं वो तैयार होते हैं। तो इसी परसेप्शंस के लेवल पे हम लोगों को अपने रूब्रिक्स को सेलेक्ट करना होता है और ये देखना होता है कि उस पर्सन ने अपनी लाइफ में क्या मेमोरीज इकट्ठी करी हैं और वो नया जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट आया है या और भी जो डिस्ट्रेसिंग इवेंट आए हैं उनके साथ वो किस तरह से मिक्स होकर के उसके परसेप्शंस का फॉर्मेशन हुआ है, उसके परसेप्शंस तैयार हुए हैं। इसी तरह दोस्तों इंटेलेक्ट भी काम करती है कि वो उस जो परसेप्शंस उसके बन रहे हैं उसमें उसकी इंटेलेक्ट का क्या रोल है, वो कितना उस सिचुएशन को समझ पा रहा है और अपनी इंटेलेक्ट से उस चीज़ को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट आती है विल पावर। अगर उसकी विल पावर बहुत वीक है
तो फिर वो उन डिस्ट्रेसिंग इवेंट को समझने में सक्षम नहीं हो पाएगा और वो फिर वो परसेप्शंस उसके लोअर इमोशन से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो विल पावर, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में 2 तरह की विल पावर को समझा था कि वीक और स्ट्रॉन्ग। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो उसको एरोगेंस में ले जाएगी विल पावर, तो भी उसके परसेप्शंस नेगेटिव हो जाएंगे। और इस तरह से हम लोग जब किसी भी पेशेंट की सेंसोरियल कंडीशन को समझेंगे तो उसकी विल पावर को, उसकी इंटेलेक्ट को और उसकी मेमोरी को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम उसके परसेप्शंस को डीपली समझ सकते हैं। और जो एग्जाम्पल से इसको एक समझते हैं कि अगर किसी ह्यूमन बीइंग ने अपनी मेमोरी में फियर को समझ रखा है, यानी कि उसने मेमोरी में अपने पास्ट के कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिससे उसको फियर हुआ और अभी उसकी लाइफ में कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट आता है, तो फिर उसका जो परसेप्शंस तैयार होगा वो फियरफुली परसेप्शंस तैयार होगा। तो जब हम उसके साथ बैठते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझते हैं और इस परसेप्शन के लेवल पर ही हमारा रूब्रिक सेलेक्ट होगा और फिर उसकी मेडिसिन उन सारी चीज़ों को कवर करने वाली होनी चाहिए, तो फिर हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो सेंसोरियल कंडीशन को समझना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ही फिर जो बॉडी के सेल के फंक्शन है वो डिस्टर्ब होते हैं, फिर साइंस एंड सिम्टम्स का प्रोडक्शन शुरू होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है परसेप्शन और उसके बाद उसकी पर्सन की विल पावर, उसकी इंटेलेक्ट और उसकी मेमोरी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोस्तों एफोरिज्म नंबर 20 में हनीमैन सर हमको बताते हैं कि ये जो मेडिसिन की पावर है, जो स्पिरिट लाइक पावर है, ये उसको ऊपरी रूप से समझने से हमको समझ नहीं आएगी कि वो किस डिजीज़ को ठीक करेगी। यानी कि लिखते हैं, नाइदर द स्पिरिट लाइक पावर कंसील्ड इन ड्रग has shown their ability of altering the health of man, nor their power of curing disease can be comprehended by a mere effort of reasons। यानी कि कोई भी मेडिसिन है, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है वो वेजिटेबल किंगडम से, एनिमल किंगडम से, मिनरल किंगडम से हमको मिलती हैं। तो अगर हम उन जो किंगडम्स हैं उनकी एक जनरल क्वालिटी को अगर समझ लेंगे, एक रीज़न से उसको एक समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे भी हम ये नहीं समझ सकते कि ये मेडिसिन किस डिजीज़ को क्योर करेगी। तो केवल एफर्ट ऑफ रीजन से हम उसको नहीं समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? इट इज़ ओनली थ्रू मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर इफेक्ट अपॉन द स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी कि वो मेडिसिन जब स्टेट ऑफ हेल्थ को अफेक्ट करेगी और फिर जो मैनिफेस्टेशंस आएंगे उससे ही हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह की डिजीज़ को ठीक करेगी। It is only through manifestation of their effect upon the state of health that this power of drug is experienced and distinctly observed। तो जब हम उसको स्टेट ऑफ हेल्थ पे प्रूव करते हैं, यानी कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर उसको प्रूव करते हैं, फिर उससे जो एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं और डिस्टिंक्टली हर ड्रग को हम ऑब्जर्व करते हैं, तब हम उसकी क्यूरेटिव पावर को समझ सकते हैं। तो क्यूरेटिव पावर किसी भी ड्रग की हमको अगर समझनी है तो उसको स्टेट ऑफ हेल्थ पर ही, उसकी जो प्रूविंग्स हैं, जो हनीमैन सर ने हमको दवाइयाँ दी हैं, उनसे ही हम लोग उसकी क्यूरेटिव पावर को समझ सकते हैं। एफोरिज्म नंबर 21 में दोस्तों हम लोग 4 पॉइंट में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी जो क्यूरेटिव पावर है किसी भी ड्रग की, वो प्योरेस्ट एक्सपेरिमेंट अगर हमने उससे किया हुआ है उससे भी हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे केमिकल ग्रुप की, मिनरल किंगडम की कोई मेडिसिन है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, उससे भी हम ये नहीं समझ सकते। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, उसके केमिकल रिएक्शंस को समझा, उससे हम ये नहीं समझ सकते कि ये किस तरह की डिजीज़ को ठीक करेगी। तो इसमें लिखते हैं, इट इज़ देन अनडिनाएबली दैट द हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इज़ एक्चुअली अनडिसर्नेबल इटसेल्फ। यानी कि कोई भी जो ड्रग है उसकी जो प्रॉपर्टी है, हीलिंग प्रॉपर्टी, वो अपने आप डिसर्न नहीं होगी, अपने आप वो नहीं रिवील होगी। एंड दैट इवन द प्योरेस्ट एक्सपेरिमेंट, उसका हमने प्योर एक्सपेरिमेंट किया हो उससे भी हमको पता नहीं लगेगी। कंडक्ट बाय मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर, चाहे वो कितना ही मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर ने वो एक्सपेरिमेंट किया हो, फेल टू रिवील एनी पिक्यूलियरिटी ऑफ ड्रग, उस ड्रग की जो पिक्यूलियरिटी है उसका हम पता नहीं लगा सकते। मेकिंग दैम एट वंस एज मेडिसिन और हीलिंग रेमेडी, यानी कि उसको हम, वो किस तरह की हीलिंग करेगी, किस तरह की बीमारी को ठीक करेगी, ये हम इन चीज़ों से पता नहीं लगा सकते, क्या है हमने कितना भी प्योर एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर क्यों ना किया हो। अब ये होगा कैसे, कैसे हम पता लगा सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल ओनली टू रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ फीलिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग पर जो उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ है उसको वो जो चेंज करेगी, तभी हम उसकी पावर को, क्यूरेटिव पावर को समझ सकते हैं। पर्टिकुलरली ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी, यानी कि वो जो पर्सन है वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अगर वो डिजीज स्टेट में होगा
तो भी हम उसकी क्यूरेटिव पावर को प्रॉपरली पता नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिजीज़ के साथ उसकी पावर मिक्स हो जाएगी। इसलिए हमको जो किसी भी मेडिसिन की अगर क्यूरेटिव पावर को जानना है, तो फिर वो जो क्यूरेटिव पावर है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ में चेंज करने वाली होनी चाहिए। एंड टू एक्साइट न्यूमरस डेफिनेट मॉर्बिड सिम्टम इन इट। अब जो पर्सन है, वो जो हेल्दी पर्सन है, उसकी एक अपनी स्टेट ऑफ हेल्थ है, उसकी एक अपनी सेंसोरियल कंडीशन है, इसलिए फिर वो ड्रग एक डिस्टिंक्ट मॉर्बिड डिस्टर्बेंसेस यानी कि सिम्टम्स का प्रोडक्शन करेगी, सिम्टम्स इन इट। एंड अबाउट द एंड इट फॉलो दैट इफ ड्रग एज ए क्यूरेटिव रेमेडीज। अब उसके बाद हम उसकी क्यूरेटिव पावर को समझ सकते हैं कि ये किस तरह की डिजीज़ को क्योर करेगी। तो मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर को समझने के लिए हमको उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर और हेल्दी स्टेट के अंदर वो जो चेंज करेगी उसको हमको सिम्टम्स को लिखना होगा, समझना होगा, तभी हम उसको क्यूरेटिव मेडिसिन की तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं, दे एक्सरसाइज दिस क्यूरेटिव पावर ओनली बाय वर्च्यू ऑफ देयर फैकल्टी ऑफ ऑल्टरिंग बॉडीली फीलिंग्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ पिक्यूलियर सिम्टम। अब ये जो मेडिसिन है ये बॉडीली फीलिंग्स में चेंज करेगी और फिर साइंस एंड सिम्टम्स का प्रोडक्शन होगा। Consequently, those morbid disturbances called forth by the drug in healthy body may be accepted as only possible relievation of their inherent curative power। अब जिसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर जो मेडिसिन प्रूव हुई हैं और जिन्होंने स्टेट ऑफ हेल्थ को चेंज किया है, उन्हीं की इनहेरेंट पावर को हम क्यूरेटिव पावर कह सकते हैं। तो ये जो क्यूरेटिव पावर है, इसको हम केवल हेल्दी स्टेट पर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर, उसकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है उसमें जो एबरेशंस आ रहे हैं, उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स आए हैं, उसी को हम क्यूरेटिव पावर कह सकते हैं। अगर अनहेल्दी जो ह्यूमन बीइंग जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, उसके ऊपर जो अगर मेडिसिन प्रूव की गई है तो वो क्यूरेटिव पावर में नहीं आ सकती, उसको हम एज ए क्यूरेटिव मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद लिखते हैं, थ्रू देम ओनली वी आर एबल टू डिस्कवर व्हाट कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज एंड हैंस ऑल्सो व्हाट कैपेसिटी ऑफ क्यूरिंग डिजीज इज पजेस्ड बाय ईच इंडिविजुअल ड्रग। इस प्रोसेस से हम ईच इंडिविजुअल ड्रग की जो क्योरिंग प्रॉपर्टी है और किस तरह की डिजीज़ को वो प्रोड्यूस करती है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो हैनीमैन सर ने हमको जो दवाइयाँ दी हैं वो सारी की सारी दवाइयाँ सिंगली और अकेले अकेले प्रूव करके दी हैं, जिससे हम हर मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर को समझ सकें कि वो किस तरह की डिजीज़ को ठीक करेगी। तो जो हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसमें भी हमको ध्यान रखना होगा कि वो मेडिसिन सिंगल होनी चाहिए, क्योंकि हमको जो हैनीमैन सर ने दी हैं वो सिंगल मेडिसिन दी हैं। अगर वो मेडिसिन कंबाइंड करके दी जाएंगी तो हमको उसके इफ़ेक्ट को पता नहीं होगा कि वो क्या उसकी बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगी। इसलिए जो हमारी साइंस है इसमें हम लोग सिंगल मेडिसिन का यूज़ करते हैं और उसको पेशेंट की जो सेंसोरियल कंडीशन है और पेशेंट की जो बॉडी के ऊपर सिम्टम्स हैं उसकी पूरी टोटलिटी को लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।